राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर बड़ा धमाका हुआ है। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल की पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का कुनबा अब और बड़ा हो चुका है। बीकानेर में आयोजित आरएलपी के स्थापना दिवस समारोह के मंच पर वो हुआ जिसकी चर्चाएं लंबे समय से राजनीतिक गलियारों में थी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री और किसान नेता दिलीप चौधरी ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। ये वही दिलीप चौधरी हैं जो जैतारण विधानसभा सीट से विधायक रह चुके हैं और कांग्रेस के मजबूत चेहरों में गिने जाते थे। बीकानेर के विशाल मैदान में हजारों समर्थकों की भीड़ के बीच मंच पर जब दिलीप चौधरी ने आरएलपी का झंडा थामा तो माहौल तालियों और नारों से गूंज उठा। मंच पर खुद हनुमान बेनीवाल मौजूद थे, जिन्होंने दिलीप चौधरी का स्वागत करते हुए कहा कि आज आरएलपी को एक सशक्त किसान नेता और जनसेवक का साथ मिला है। दिलीप जी के आने से पार्टी और मजबूत होगी। बीकानेर का यह समारोह महज एक पार्टी का स्थापना दिवस नहीं था, बल्कि एक राजनीतिक संदेश भी था। संदेश ये कि आरएलपी अब प्रदेश की राजनीति में फिर से अपनी ताकत दिखाने के लिए तैयार है। हनुमान बेनीवाल ने साफ कहा कि आने वाले चुनावों में आरएलपी प्रदेश की हर सीट पर दमदार उपस्थिति दर्ज करवाएगी और किसान, युवा और ग्रामीण हितों की लड़ाई को और तेज करेगी। अब बात करते हैं दिलीप चौधरी की। जैतारण क्षेत्र से आने वाले दिलीप चौधरी लंबे समय से कांग्रेस में सक्रिय थे। वो राजस्थान सरकार में मंत्री पद भी संभाल चुके हैं। कांग्रेस में रहते हुए उन्होंने किसानों, गरीबों और पिछड़े वर्गों के हितों के लिए आवाज उठाई। लेकिन पिछले कुछ समय से दिलीप चौधरी कांग्रेस की नीतियों से नाराज बताए जा रहे थे। कहा जा रहा है कि उन्होंने कई बार पार्टी नेतृत्व को किसानों से जुड़े मुद्दों पर चेताया, लेकिन उनकी बातों को अनसुना कर दिया गया। यही कारण है कि अब उन्होंने कांग्रेस से अलग राह चुन ली है। बीकानेर की इस रैली में दिलीप चौधरी ने मंच से कांग्रेस नेतृत्व पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मैंने वर्षों तक कांग्रेस में रहकर किसानों के अधिकारों की लड़ाई लड़ी, लेकिन आज की कांग्रेस किसानों की आवाज सुनने को तैयार नहीं है। अब वक्त है जनता के बीच से उठी पार्टी के साथ काम करने का, और वो पार्टी है आरएलपी। इस मौके पर एक और बड़ा नाम आरएलपी से जुड़ा। पूर्व आरएएस अधिकारी प्रभाती लाल जाट भी पार्टी में शामिल हुए। प्रभाती लाल जाट ने कहा कि सरकारी सेवा छोड़ने के बाद उन्होंने देखा कि लोगों की समस्याओं को सुनने वाला कोई नहीं है, इसीलिए वो अब जनता के साथ रहकर संघर्ष करना चाहते हैं। आरएलपी के इस मंच पर किसानों, युवा और ग्रामीण इलाकों से आए लोगों की भारी भीड़ ने साफ संकेत दे दिया कि बेनीवाल की पार्टी अब सिर्फ नागौर या मरुधरा तक सीमित नहीं रही। बीकानेर, जो कभी कांग्रेस और भाजपा की पारंपरिक राजनीति का गढ़ रहा, आज वहां आरएलपी के झंडे और नारों की गूंज सुनाई दी। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि दिलीप चौधरी का आरएलपी में शामिल होना राजस्थान की राजनीति में नए समीकरण बना सकता है। एक और जहां कांग्रेस पहले से ही अंदरूनी खींचतान से जूझ रही है, वहीं आरएलपी धीरे धीरे किसान और ग्रामीण वर्ग में अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच मतभेदों से कांग्रेस पहले ही कमजोर दिखाई दी। ऐसे में दिलीप चौधरी जैसे वरिष्ठ नेता का जाना पार्टी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। वहीं हनुमान बेनीवाल लगातार राज्य सरकार पर भी हमलावर हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान में किसानों को राहत नहीं, केवल घोषणा मिल रही है। अब वो राजनीति नहीं करते जो दिल्ली के इशारे पर चले। हम जनता की तकलीफों से निकली आवाज हैं। उनके इस बयान पर मंच के नीचे मौजूद किसानों की भीड़ ने एक सुर में नारे लगाए। आरएलपी का यह कार्यक्रम इस बात का संकेत भी है कि आने वाले विधानसभा चुनावों में पार्टी अकेले मैदान में उतर सकती है। बेनीवाल ने कहा कि हम गठबंधन की राजनीति में नहीं, बल्कि जनता के भरोसे पर विश्वास करते हैं। बीकानेर की इस महारैली के बाद अब आरएलपी के तेवर और तेज होने वाले हैं। इस दौरान हनुमान बेनीवाल ने एक और बात कही, राजस्थान में अब किसान, जवान और नौजवान की राजनीति होगी। हम सब मिलकर नया राजस्थान बनाएंगे, जहां जनता की आवाज सबसे ऊंची होगी। तो ये थी राजस्थान की राजनीति की वो बड़ी खबर, जहां कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा और आरएलपी का कुनबा और मजबूत हुआ। आने वाले दिनों में ये नया गठजोड़ क्या असर दिखाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तय है कि राजस्थान की सियासत अब और दिलचस्प होती जा रही है। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम।
ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।